में इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर महाराष्ट्र से। बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन बचेगा या नहीं, इसे लेकर आज का दिन काफी अहम है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं और कोई बीच का रास्ता निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा। गठबंधन में जारी गतिरोध के बीच में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। शाह ने उद्धव से कहा कि वो अड़ियल रुख न अपनाएं, बल्कि गठबंधन बचाने का काम करें। अमित शाह ने गठबंधन की जरूरत पर जोर देते हुए सीटों के सम्मानजनक बंटवारे की वकालत की। उद्धव ठाकरे ने उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं सीटों में से हिस्सा चाहती है जो शिवसेना 25 साल से हारती हुई आ रही है। उधर एक दूसरे के फॉर्मूले को नकारने के बाद बीजेपी और शिवसेना में एक बार फिर से मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारियों माथुर उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं। शिवसेना से गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ। बैठक में कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर कहा गया कि सम्मानजनक समझौते तक गठबंधन जारी रहना चाहिए। हम नीति के पक्ष में हैं और हम चाहेंगे कि सम्मानजनक ढंग से हमारा समझौता जो आज शिवसेना के साथ वर्षों से है, पिछले 25 वर्षों से है, वो कायम रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी मौजूद थे। साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शरीक हुए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच अकेले में 10 मिनट तक बातचीत हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में महाराष्ट्र की ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी शिवसेना में जारी गतिरोध से बाकी सहयोगी दल भी परेशान है और इन दलों ने दोनों पार्टियों को आज तक अल्टीमेटम दिया है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने कहा कि अगर गतिरोध दूर नहीं हुआ तो गठबंधन छोड़ने का भी फैसला हो सकता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के मार्फत अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी है। कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के दिए बयान को सामना में छापा गया है और कहा गया है कि गठबंधन टूटे या रहे, शिवसेना चुनाव के लिए तैयार है। दरअसल शिवसेना ने कल बीजेपी के सामने फाइनल फॉर्मूला रखा था, जिसके मुताबिक बीजेपी को 119 सीटें ऑफर की गई थी। साथ ही शिवसेना ने खुद 151 सीटें रखने की बात कही थी। वहीं बाकी दलों के लिए 18 सीटों का ऑफर है, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना के उस फाइनल प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें बीजेपी को 119 सीटों का ऑफर दिया गया है। हम लोग खुश नहीं है, खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 119 सीटें हम लड़ते ही आए हैं, उसमें नया क्या है। बीजेपी हमेशा त्याग करते रहे और एक सीट भी आप उसमें ना देते रहे, ये बात ठीक नहीं है। वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र में हर हाल में 130 सीटें चाहिए ही चाहिए। 135 वॉज अ बेसिक प्रपोजल। बाद में जब चर्चा हुई और युति टिकाने की हमारी जो मानसिकता है उसमें हमने 130 5 कम करके 130 तक लाए। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि शिवसेना उन 59 सीटों में से हिस्सा दे जिससे वो पिछले 25 सालों से हारती रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी 19 सीटों पर हारती रही है, इसलिए हारने वाली इन सभी सीटों पर फिर से फैसला हो। नहीं कि हम जीतते ही नहीं, ऐसी सीटें अगर हम लोग एडजस्टमेंट में लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो 25 साल में जीते नहीं, 30वें साल में भी जीतेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। बीजेपी ने शिवसेना का फॉर्मूला खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे ने कल रात पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने कहा कि शिवसेना अपने फॉर्मूले पर कायम है और फैसला बीजेपी को लेना है। हमारे ओर से जो करना है वो आदरणीय उद्धव साहब को हमने पूरा अधिकार दिया था। उन्होंने अच्छे ढंग से और जनता का आदर करते हुए उन्होंने उनको जो 2 कदम आगे तो 4 कदम आगे चले। अभी देखेंगे क्या करते हैं। बीजेपी को उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव मंजूर नहीं तो उद्धव को बीजेपी का फॉर्मूला कबूल नहीं। दरअसल बीजेपी का अपना अलग फॉर्मूला है जिसके मुताबिक शिवसेना 140 सीटों पर लड़े और बीजेपी 130 सीटों पर लड़े, जबकि बाकी सहयोगी दलों को 18 सीटें दी जाएं। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप ने कहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ सकती है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दो टूक कहा कि दिल्ली तुम्हारी है तो महाराष्ट्र हमारा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव के इस बयान को प्रमुखता से छापते हुए कहा गया कि बीजेपी महाराष्ट्र शिवसेना के लिए छोड़े। कांग्रेस से सीटों को लेकर चल रही तनातनी के बीच में आज एनसीपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें कांग्रेस के साथ चल रहे गतिरोध पर मंथन होगा। एनसीपी 134 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस 125 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी से सीटों के विवाद के बीच कांग्रेस आज अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान उपवास पर रहेंगे। 25 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र के दौरान मोदी अन्न ग्रहण नहीं करते, इसीलिए अपने 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी उपवास रखेंगे। नवरात्र के दौरान मोदी सिर्फ पानी पीते हैं और फलाहार करते हैं। हालांकि पीएम मोदी के लिए अमेरिका में औपचारिक भोज रखा गया है, जिसमें मोदी के शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि वो रूटीन में बदलाव नहीं करते। अमेरिका जाने से पहले अमेरिकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मुस्लिम भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम अलकायदा के बहकावे में नहीं आएंगे। अमेरिका जाने से पहले अमेरिकी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि भारत के पास फिर ऊपर उठने का मौका है। पीएम मोदी ने भारत और चीन के गठजोड़ पर जोर दिया। उन्होंने मजबूत अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि भारत और चीन को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा। इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि देश की प्रतिभा को सही दिशा में ले जाने के लिए उनके पास रोड मैप है। चीन की विस्तारवादी नीति पर पूछे गए सवाल पर मोदी ने कहा कि भारत चिंतित तो नहीं, लेकिन सजग है। लद्दाख में चीन की सीनाजोरी जारी है। करीब 100 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर 60 टेंट लगा दिए हैं। भारतीय सेना की बार-बार चेतावनी देने पर भी चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं। इससे पहले एक पहाड़ी पर 35 चीनी सैनिकों ने डेरा डाल रखा है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई डायरेक्टर प्रशांत भूषण को झटका लगा है और आरोपियों से मिलने को लेकर दर्ज केस को खारिज करने की उनकी अर्जी खारिज हो गई है। उधर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उस आदेश पर फिर से विचार करे जिसमें सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिट डायरी देने वाले का नाम बताने को कहा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तुरंत फैसला नहीं दिया जा सकता। रेल घूस कांड मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में बतौर गवाह पेश हुए। बंसल के भांजे विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर महेश कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 2010 में हुए धौला कुआं गैंगरेप मामले में आज दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना सकती है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज अंडरवर्ल्ड डॉन आफ्ताब अंसारी की याचिका पर सुनवाई होनी है। अंसारी को कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हमले का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 ट्रेनी जजों की बर्खास्तगी पर सीएम अखिलेश यादव ने मुहर लगाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। तबाही का जायजा लेने के साथ ही वो राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी करेंगे। खबर है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जल्द ही जम्मू कश्मीर पे दौरे पर जाएंगे। कानपुर में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने की दिशा में भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। G20 से जुड़े देशों ने एक दूसरे के यहां गुप्त बैंक खातों की जानकारी साझा करने पर सहमति जाहिर की है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा पर मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले केस में नलिनी से पूछताछ की है। आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने डॉक्टर्स को लेकर विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने डॉक्टर्स के लिए कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सांसद पप्पू यादव ने बिहार में भ्रष्ट डॉक्टर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के मदरसे को लेकर दिए गए बयान पर यूपी के मंत्री शिवपाल यादव ने निशाना साधा।
बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए कत्लेआम कराती है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने प्रदेश में बिजली की समस्या पर यूपी से बीजेपी के 73 सांसदों से इस्तीफा मांगा है। बीजेपी में मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर बगावत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेनका ने वरुण को यूपी के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता भड़क उठे और कहा कि अब गांधी परिवार से मुक्त होने की जरूरत है। इलाहाबाद से सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने कहा कि यूपी के सीएम के तौर पर पार्टी ने वरुण को प्रोजेक्ट नहीं किया, सिर्फ मां बेटे आपस में इस पर बात कर रहे हैं। इलाहाबाद से सांसद और बीजेपी नेता श्यामा चरण गुप्ता ने यहां तक कह दिया कि अगर मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को सीएम बनाना चाहती हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बने। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में देर रात एक पब में लोगों के बीच में जबरदस्त टकराव हुआ। पब में हुई इस मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिन लोगों को चोटें आई हैं उनका आरोप है कि पब के बाउंसर्स ने पहले डीजे पर लड़कियों से छेड़छाड़ की और जब इसका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में मैनेजर समेत पब के 4 स्टाफ वाले भी जख्मी हो गए। पब मैनेजर के मुताबिक बिल लेने पर यह विवाद हुआ। मिर्जापुर के बिन्नानी महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में 2 गुटों में पथराव के बाद पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। देहरादून में बीपीएड और एमपीएड बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 7 प्रदर्शनकारी टंकी पर चढ़ गए और दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जुलूस निकाला। ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्कों में महिला शक्ति समिति की मुहिम जारी है। एनजीओ की कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों की खबर दी। मुरादाबाद में सड़क धंसने से सीवर लाइन में गिरे 4 लोगों में से 3 के शव निकाले गए हैं। कई घंटों में इन्हें बचाने की कोशिशें जारी थी। सीवर का काम कर रही कंपनी के खिलाफ तहरीर दी गई। इससे पहले बचाव के काम में देरी हुई तो बवाल खड़ा हो गया। लोग पुलिस वालों से उलझ गए और नगर निगम की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ मचाई। झारखंड के गढ़वा में बाइक और सवारी गाड़ी की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के काशीपुर में बस ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बरेली में एक बस के खाई में घिर जाने से कई यात्री जख्मी हो गए। हादसे में घायल लोगों का इलाज बरेली के जिला अस्पताल में जारी है। ब्रेक के बाद बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के मौली जागरा इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से कूदकर मार डाला। बीवी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया। गंभीर हालत में आरोपी अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस को बोरी से बंद लाश के कुछ टुकड़े मिले हैं। सिर और शरीर के दूसरे हिस्से न मिलने से मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बंद दुकान के अंदर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से एक छात्र की लटकती हुई लाश मिलने से सनसनी मच गई। गोरखपुर में एक खाली प्लॉट में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी मच गई। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक लोहे के बक्से से बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गुजरात के जामनगर में मानसिक रूप से बीमार एक शख्स ने पहले अपने दोनों बच्चों को डैम में फेंक दिया और फिर खुद भी डैम में कूदकर खुदकुशी कर ली। उत्तराखंड के बागेश्वर में नदी में डूबने से 18 साल के एक लड़के की मौत हो गई। बिहार के नालंदा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। बिहार की बेगूसराय पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह की सरगना सरकारी स्कूल की लेडी टीचर है। रायबरेली के किला मोहल्ले में एक घर के बाहर कई बम मिलने से हड़कंप मच गया। कानपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 218 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। लखनऊ में प्रशासन की टीम ने छापेमारी करके नशीली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ किया। लखनऊ में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले कल स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला। लखनऊ में पुलिस ने छेड़खानी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी दफ्तर को कर्मचारियों ने मैखाना बना दिया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का पालतू कुत्ता चार्ली मिल गया है। कुत्ता 2 दिन तक गुम रहने के बाद वापस घर लौट आया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो गई। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया।
यूपी के भदोही में स्वामी ब्रह्मदेव ने 7 देशों में बोली जाने वाली डच भाषा में रामायण का अनुवाद पूरा कर लिया है। दिल्ली के छतरपुर में 14वें फैमिली फन कार रेस का आयोजन किया गया। रेस में करीब 100 परिवारों ने हिस्सा लिया। भोपाल में मड चैलेंज बाइक रेसिंग का आयोजन किया गया।